हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी जानेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एसिड और बेस के बारे में, उसके बाद हम लोग सॉल्ट के बारे में जानेंगे। यहाँ पर एसिड है सबसे पहले। तो एसिड जो है वो कैसा होता है पहले ये जानना है। तो एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। एसिड जो होता है वो आपका टेस्ट में यानी स्वाद में जो है खट्टा होता है। उसके बाद में यहाँ पर जो है डिराइव्ड फ्रॉम, ये वर्ड आया तो कहाँ से आया, तो डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एकरी। वर्ड एकरी, ACERE, एकरी मीन्स क्या होता है, इसका मतलब भी होता है खट्टा ही होता है। तो यहाँ पर श्योर लिखना है। उसके बाद में जब इसको पानी में घोलेंगे या सॉल्यूशन में तो ये क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। गिव्स H+ आयन इन सॉल्यूशन या फिर वाटर इन सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग को जानना है कि ये चेंज क्या चेंज करता है, चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ये ब्लू लिटमस को किस में टर्न कर देगा, आपका रेड में टर्न कर देगा। अब यहाँ पर आता है एसिडिक सब्सटेंस। तो एसिडिक सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस इन विच एसिड्स आर प्रेजेंट। हम लोग बहुत सारे चीज़ों को खाते हैं, जैसे आम खाते हैं, मिल्क लेते हैं, या आपका इमली है, ये सभी में एसिड पाया जाता है, इसलिए ये खट्टा होता है। या फिर आपका कर्ड भी है। अब यहाँ पर जानना है कि जैसे कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग के पास होना चाहिए। तो जैसे है आपका एसिटिक एसिड है, उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे सबसे पहले जो है टाइप्स के बारे में। किसके बारे में जानना है हम लोग को, टाइप्स के बारे में जानना है कि एसिड का कौन कौन सा टाइप्स होता है। तो टाइप्स जो होता है आपका, जैसे यहाँ तो 4 टाइप्स होगा। पहला है आपका क्या चीज है, स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा आपका, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा वो, या स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग जो है वो दूसरे टर्म में या दूसरे नाम में लिख सकते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड एसिड। अब यहाँ पर देखना है कि जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, कंप्लीटली आयोनाइज्ड या आयोनाइज इन वाटर। यानी इसका मतलब हुआ कि जब ये घुलेगा वाटर में तो बहुत सारा हाइड्रोजन आयन देगा। उसके बाद में दूसरा जो है आप ये भी समझ सकते हैं कि लार्ज नहीं, ये लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड होगा इसमें, लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड देन वाटर इन सॉल्यूशन। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होगा बल्कि एसिड होगा, किसमें, वाटर में। तो जाकर के ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। अच्छा, इसका जो पीएच होगा, है ना, इसका जो पीएच होगा, तो पीएच इज वेरी लो, पीएच इज वेरी लो। यानी पीएच स्केल में जब इसको हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो जितना कम से कम जो है वो पीएच वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा वो सब्सटेंस जो है वो क्या होगा, आपका एसिडिक होगा। क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग बता सकते हैं इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर जो है आपका जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ये सभी जो है और भी हो सकते हैं। उसके बाद में हम लोग दूसरा जो आते हैं टाइप में, वो आते हैं यहाँ पर जो है आपका, वो कौन सा आएगा, आपका दूसरा जो टाइप आएगा आपका वो आएगा बिक एसिड का। किसका आएगा, बिक एसिड, बिक एसिड। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, दूसरे वर्ड में इसको डाइल्यूट एसिड भी कह सकते हैं, डाइल्यूट एसिड। तो बिक एसिड क्या है, पार्शियली आयोनाइज इन वाटर। ये जो है ना वो पार्शियली आयोनाइज होगा, पूरा नहीं होगा, पार्शियली आयोनाइज
आयोनाइज इन वाटर, यानी ये पूरा हाइड्रोजन आयन नहीं देगा, बस थोड़ा सा आयन देगा और उसके बाद में पार्शियली आयोनाइज हो गया और उसके बाद में यहाँ पर जो है हम लोग देख लेंगे इसको लोअर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड होगा, या फिर जो है आप क्या कह सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कह सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर देन एसिड, इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होगा जब एसिड में तो वो बिग एसिड हो जाएगा, और यहाँ पर जो है एसिड का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा वो लो हो जाएगा, एसिड का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा लो हो जाएगा। अब यहाँ पर एग्जांपल हम लोग जैसे ले सकते हैं एसिटिक एसिड का ले सकते हैं, एसिटिक एसिड कार्बोजिलिक एसिड हो गया, उसके बाद में यहाँ पर जो है और भी बहुत सारे एसिड आ सकते हैं, और यहाँ पर उसके बाद में अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर जानने के लिए बेस के बारे में, किसके बारे में जानेंगे हम लोग यहाँ पर बेसिस से पहले अभी दो और हैं, यहाँ पर ये भी हम लोग जान लें। जो तीसरा टाइप होगा वो होगा आपका ऑर्गेनिक एसिड, कौन सा एसिड हो जाएगा ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड में देखना है याद कि द टाइप ऑफ एसिड विच कंटेन कार्बन, द टाइप ऑफ एसिड है ना विच कंटेन कार्बन, इसमें क्या होगा कार्बन होगा आपका, तो कार्बन होगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेंगे इसका लैक्टिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, और भी बहुत सारे एसिड हो जाएंगे। उसके बाद जो चौथा टाइप जो है यहाँ पर इसका वो है आपका इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड कहने का मतलब है कि यहाँ पर डू नॉट कंटेन कार्बन, डू नॉट कंटेन कार्बन, कार्बन इसमें नहीं होगा, डू नॉट कंटेन कार्बन, इसमें कार्बन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर समझ करके और भी एग्जांपल लिए जा सकते हैं। तो ये था हमारा जनरली एसिड्स के बारे में थोड़ा सा परिचय, थोड़ा सा जानकारी। उसके बाद हम लोग जो है अब आते हैं बेसिस में आते हैं, इसमें आते हैं बेसिस में आते हैं। तो बेस क्या है आपका बेस, जो बेस होगा यानी ये जो है वो बीटर टेस्ट होगा इसका, बीटर इन टेस्ट, बीटर इन टेस्ट यानी स्वाद में कड़वा होगा, और उसके बाद में एंड इसको लिख सकते हैं सॉपी टू टच, स्लिपरी होगा, सॉपी टू टच यानी ये स्लिपरी होगा और टेस्ट में ये बीटर होगा। अच्छा, जब इसको वाटर में घोला जाएगा तो ये क्या करेगा हाइड्रोक्साइड आयन देगा, गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। उसके बाद में ये जैसा कि हम लोगों ने एसिड में जाना कि वो कलर किसका चेंज कर रहा था ब्लू लिटमस का, किसमें कर रहा था रेड में कर रहा था, बट इसका अपोजिट हो जाएगा यानी कि चेंज द कलर ऑफ, चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस, रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को ये किस में बदल देगा ब्लू में बदल देगा। और इस प्रकार से हम लोग जो है इतना ही बेस के बारे में जानेंगे कि बीटर इन टेस्ट सॉपी टू टच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन, कलर चेंज करेगा रेड लिटमस को ब्लू में। उसके बाद में हम लोग के पास में यहाँ पर जैसे एग्जांपल हो सकता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर आप ले सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और भी बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसके भी टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस, यानी टाइप्स, किसके बारे में हम लोग जानेंगे टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो टाइप्स क्या होता है इसका, टाइप्स जो है वो कैसा होगा, यहाँ पर टाइप्स होगा आपका
जैसे पहला नंबर में हो गया आपका स्ट्रॉन्ग बेस, क्या हो गया स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, ये जो है ना कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस इन वाटर, इसका जो है कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट, डिसोसिएट सिएट इनटू आयंस, इनटू आयंस इन वाटर। यानी जब स्ट्रॉन्ग बेस को हम वाटर में घोलेंगे तो बहुत सारा हाइड्रोक्साइड आयन आएगा, बहुत सारा हाइड्रोक्साइड आयंस आएंगे। जैसे हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ईटीसी हो गए। उसके बाद जो दूसरा जो टाइप आता है वो हम जानेंगे बिक एसिड के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, बिक बेस एसिड नहीं, बिक बेस के बारे में। तो इसमें जो है वो पार्शियली डिसोसिएट होता है, क्या हो जाएगा आपका पार्शियली डिसोसिएट, पार्शियली डिसोसिएट इन वाटर। यानी ये कम अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन देगा जब हम इसको वाटर में घोलेंगे तब। अच्छा, इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, जैसे आपका जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कौन सा हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया है, उसके बाद में और भी बहुत सारे आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि बेस और एसिड्स के बारे में ये क्या टाइप होता है। अच्छा, यहाँ पर जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस जो आएगा, यहाँ पर जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो इसका जो पीएच वैल्यू होगा, पीएच वैल्यू क्लोजर टू 14 के लगभग नजदीक में रहेगा। और यहाँ पर जो है इसका जो वीक बेस होगा, इसका जो पीएच वैल्यू आएगा आपका, पीएच वैल्यू जो आएगा, पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 बट लेस देन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर एसिड और बेस के बारे में थोड़ी जानकारी को रख सकते हैं कि बेस क्या होता है, एसिड क्या होता है। उसके बाद बहुत सारे एसिड हैं, कुछ हमारे इडाइबल ड्रिंकेबल सब्सटेंस में पाए जाते हैं, जैसे आपका एसिटिक एसिड है वो विनेगर में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड है वो साइट्रस फ्रूट जैसे आपका लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इसमें पाया जाता है। या फिर आपका जो है वो टैनिक एसिड है, टी में पाया जाता है। उसी प्रकार से बेस जैसे है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉप में होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉप में ही होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में होता है। तो इस प्रकार से हम लोग थोड़ा सा जानकारी आज एसिड और बेस के बारे में ही रखें। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी बहुत सारे एसिड्स के एग्जाम्पल, कहाँ से वो आते हैं, कैसे तैयार होते हैं और इंडिकेटर्स के बारे में बताए जाएंगे। आज तक के लिए आपके पास इतना ही, और हमारा साथ बनाए रखें। हम अपने प्रयास से बहुत अच्छे कंटेंट को लेकर के आपके सामने उपस्थित रहेंगे। थैंक्स।